हेलो टीजीटी साइंस की तैयारी करने वाले दोस्तों को नमस्कार। आज यह 2021 का पार्ट सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 51। दो एक समान गोले ए और बी तापमान क्रमशः 7 सेंटीग्रेड तथा 17 सेंटीग्रेड है, तो वे किस अनुपात में ऊष्मा को विकिरित करेंगे। तो इसको सलूशन करने पर इसका आंसर आएगा 1:1:1.43। नंबर सेकेंड, बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंसों का चश्मा कौन से दृष्टि दोष का निदान करता है। तो बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंसों का चश्मा जो है अबिंदुता का अस्टिग्मेज्म का निदान करता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन ना तो विशुद्ध s ना ही विशुद्ध p ऑर्बिटल में रखता है, बल्कि उन्हें ऐसे ऑर्बिटलों में व्यवस्थित करता है। तो सीधी सी बात है, इस पर ग्रेफाइट में कौन सा संकरण पाया जाएगा, उस संकरण के अकॉर्डिंग हम इस पर s करेक्टर और p करेक्टर के बारे में बताएंगे। तो sp2 करेक्टर पाया जाता है ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में कौन सा sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा जिसमें इसमें 33 और p में 6 करेक्टर होंगे, अतः इसका ऑप्शन होगा बी। अर्थात ग्रेफाइट में sp2 संकरण पाया जाएगा। s करेक्टर 33%, p करेक्टर 66% पाए जाएंगे। निम्न में से कौन सा नाभिक विखंडन रिएक्टर ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, या निम्न में से कौन सा नाभिक विखंडन रिएक्टर में ईंधन हो सकता है। तो इसका ईंधन कौन सा हो सकता है, नाभिक विखंडन रिएक्टर में ईंधन थोरियम होता है, थोरियम हो जाएगा। यदि किसी एक पिंड विरामावस्था से गिरने पर अंतिम सेकेंड में पथ की कुल दूरी की आधी दूरी चलता है, तो गिरने की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो आधी दूरी चलने पर इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा कितना, 57 मीटर हो जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक है, AlCl3 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। नीचे दिए गए आयनों में से प्रत्येक में आवेशित कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से सिग्मा आबंध बनाता है। ऐसे आबंध निर्माण में आवेशित कार्बन परमाणु द्वारा प्रयुक्त संकरित ऑर्बिटल का s गुण अधिकतम होता है। तो किसमें s गुण अधिकतम होता है, तो Sc ट्रिपल बॉन्ड C में। द्विविमीय आकाश में द्रव्यमान 2 kg का एक कण a वेग 3,0 से रेखा x बराबर 5 पर चल रहा है, और एक कण जिसका द्रव्यमान 3 kg तथा वेग -2,0 है, तो रेखा x बराबर -3 पर चल रहा है। तो निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग क्या होगा। तो निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग क्या होगा, तो इस पर जो आंसर है आंसर की के अकॉर्डिंग तो 48 का आंसर भी दे रहा है, और इसका 0 भी आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को 58 नंबर का क्वेश्चन स्किप किया जाता है। स्किप। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो कौन सा तत्व नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ओजोन, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, एलिमेंट है। एक सिलिका जो है तत्व नहीं है। पीएन संधि को पश्चात बायस किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो अधिक चौड़ा हो जाता है। L = 2 हेनरी की चौक कुंडली के छोरों पर यदि 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज
AC पे विभवांतर लगाया जाए तो चौक में कितने एम्पियर की धारा प्रवाह होगा? तो 1/2 पाई AC। कौन सा अधिकतम चक्रण बहुलता रखता है? तो कौन सा अधिकतम चक्रण बहुलता रखता है? अधिकतम चक्रण बहुलता रखता है तो जो है मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो P में इसका बना करके देख लेंगे। जैसे 1 है, 2 है, 4 है, तो P जब 4 करेंगे तो P3 वाला ज़्यादा रखेगा क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। P3 परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, इससे संकरण कक्षों के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ गुण के बढ़ने के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है किस कैरेक्टर के बढ़ने के साथ? तो विद्युत ऋणात्मकता कब बढ़ती है? जब साइज क्या होता है, जो साइज होता है वो ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। जब ऊपर से नीचे जाने पर साइज जो इंक्रीज हो जाता है परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता उसके कक्षकों के गुणों में वृद्धि के साथ बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। एस करेक्टर बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस यानी ऑर्बिटल, इसको याद रखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक sp3 संकरण नहीं दिखाता है? तो कौन सा यौगिक है जो sp3 संकरण नहीं दिखाता है? तो BF3। दो समतल दर्पण 60 अंश के कोण बनाते हैं, तो 60 6 छंग 36, 6 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं 360/θ। प्रतिबिंब निकालने के लिए 360/60, 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36, तो 6 छंग 36 आ गया, तो 6 - 1। क्यों 6 - 1 क्यों किया गया? क्योंकि जो एंगल आया है वो सम है, सम में एक कम कर देते हैं, आड होता तो वैसे ही रहते। इसका आंसर हो जाएगा 5। निम्न तत्व धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या नहीं प्रदर्शित करता है, तो ऑक्सीडेशन कौन नहीं प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित तत्व धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या नहीं प्रदर्शित करता है, तो जो फ्लोरीन है धनात्मक जो है ऑक्सीकरण संख्या नहीं प्रदर्शित करता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? तो du बराबर माइनस का dw। सही कथन चुनिए, तो इसमें सही कथन है HCl3 में क्लोरीन परमाणु HClO से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन से एक लैग्रांज सेल में एनोड का कार्य करता है? तो कौन लैग्रांज सेल में एनोड का कार्य करता है? कार्बन रॉड। तो कार्बन रॉड जो होती है ये कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है, और जो जिंक है जिंक की रॉड कैथोड का कार्य करती है। निम्न युग्मों में से किसमें कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले आयन के यौगिक अधिक स्थायी एवं सार्व होते हैं? तो इसमें याद रखिएगा थाइलस, थाइलिक। निम्नलिखित में से कौन से एक स्थायी प्रभाव है? तो प्रेरणिक प्रभाव और अनुनाद प्रभाव, ये दोनों जो है स्थायी प्रभाव में आते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर आंसर जो है आंसर की में प्रेरणिक प्रभाव को दिया गया है। एक सरल आवर्त गति में अधिकतम त्वरण अल्फा है तथा अधिकतम वेग बीटा है, तो दोनों का आयाम क्या हो जाएगा? दोनों का आयाम हो जाएगा β² अल्फा।
पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा r त्रिज्या r है। पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा r त्रिज्या है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो सतह r/3 ऊंचाई पर उसका मान क्या हो जाएगा? तो इसको भी g/16 से याद रखा जाए तो g/16 हो जाएगा g। नीचे वाला दर्शाइए विभव मापी परिपथ के एक विद्युत वाहक बल E तार AB के बीच सिरे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर C पर संतुलित होता है। तार AB की लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा प्रतिरोध 4 ओम है। यदि R 200 ओम के परिता विभवांतर 1 वोल्ट है तो विद्युत वाहक बल E का मान क्या हो सकता है? विद्युत वाहक बल E का मान क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर सी। किसने परीक्षण किया कि परमाणु के अंदर बहुत अधिक रिक्त जगह होती है? तो ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। चाल 5√3 मीटर पर सेकेंड से वर्षा का पानी पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिर रहा है। यदि एक व्यक्ति चाल 5 मीटर से पूर्व की ओर चले तो ऊर्ध्व से एक कोण बनाते हुए पानी गिरता प्रतीत होगा। तो tan थीटा बराबर इसका सूत्र लग जाएगा। tan थीटा बराबर डिस्टेंस अपान 5/5√3 5 कट जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 30। एक बंदूकधारी एक सेब दोनों पृथ्वी से 98 मीटर के परस्पर 200 मीटर की ऊंचाई पर है। t बराबर 0 पर द्रव्यमान 5 किलो गोली वेग 200 मीटर से क्षैतिज दिशा में सेब की ओर चलाई जाती है। तो e बराबर 0 पर ही सेब नीचे की ओर चलना आरंभ करता है। यदि g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो गोली सेब के तभी लगेगी जब वह नियत त्वरण 9.8 से ही गिरेगी। सी नंबर। कौन सा यौगिक विस्तारित अष्टक नहीं है दिखाता है? NO2। जब नाभिक से बीटा किरण उत्सर्जित होती है तो कौन सा तत्व नहीं बदलता है? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन संख्या का योग जो है नहीं बदलता है। लंबाई 2 मीटर वाला एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर मुख करके खड़ा है। दर्पण की न्यूनतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि वह अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सके? तो इसका आंसर होगा कितना? 1 मीटर हो जाएगा। सोडियम परमाणु के अंतिम चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे? तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 8 2 1 हो जाएगा 11। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पे पहुंचेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है फुल हो जाएगा अगर इसको करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 का किया जाएगा तो 2 8 1 यानी 2 2 2 2 8 और 1 तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 3p 2p6 2 2 4 4 6 4 10। अगला आ जाएगा 3s1 हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? 3s1 में। 3s1 तो 3s1 में n बराबर कितना होगा? 3 l का मान यानी l का मान s का मान 0 हो जाएगा। और जब l का मान 0 हो जाएगा तो m के मान कहाँ से होते हैं? माइनस l से लेकर प्लस l तक। तो m के भी मान 0 और एक जो बचता है लास्ट वाला s बराबर
हाफ हो जाएगा। अतः इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक आदर्श ट्रांसफार्मर पर प्राथमिक में 100 फेरे हैं, द्वितीयक में 220 हैं, तो एसी निविष्ट करने पर 11 वोल्ट निर्गत होगी, तो इनका मान क्या होगा? इनका मान क्या होगा? तो इसका जाहिर सी बात है, इसका डायरेक्ट सूत्र लगाया जा सकता है। इसका सूत्र लगाएंगे NP अपान NS इक्वल टू VS अपान VP इक्वल टू IP अपान IS। इसमें फार्मूला लगाए गए NS अपान NP बराबर VS अपान VP। पूछा क्या गया है? वोल्ट के बारे में पूछा गया है, तो सीधा वैल्यू रख देंगे। तो एन फेरे दिए गए हैं, तो NP अपान NS रख दिया जाए तो 100। 11 वोल्ट दिया गया है, तो फेरे कितने प्राथमिक में? पहले 100 हो जाएंगे अपान, फिर इसके बाद निकालना है उधर 220 अपान 11 टू जा 22 0 20 2500। तो जो एन वाला निकल आएगा NS सेकेंडरी हो जाएंगे 5। इसका आंसर होगा 5। ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? उसे क्वथनांक कहते हैं। किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी क्लोरीन की अधिक होती है। इसके BSP थ्योरी के अनुसार नियम क्या होता है? तो इसको याद रखा जाए, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, अब बॉन्ड पेयर फिर बॉन्ड पेयर, यानी LP फिर लोन पेयर फिर B, पहले LP फिर LB फिर बॉन्ड पेयर। हिंदी में एकाकी युग्म, अबंध युग्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा। यदि एक उदासीन परमाणु 2 के इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स एवं 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, तो परमाणु में sp अलग अलग होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर C 6 10 0 क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है कि वह अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है अनुप्रस्थ तरंग है, यानी ट्रांसवर्स वेव है लाइट का। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट सो इट इज़ द ट्रांसवर्स वेव, तो वो पोलराइजेशन दर्शाता है। +1 ऑक्सीडेशन किस में है? F2 O2 वाले में है। और इसके बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर बोला कि बॉन्ड ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? तो F2O2 हो जाएगा। नज शुद्ध अर्धचालक कौन सा हो जाएगा? तो ये नज अर्धचालक हो जो इलेक्ट्रॉन अधिक गतिशील होते हैं, इलेक्ट्रॉन हाइवर मोबिलिटी। 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 कौन प्रदर्शित करता है? मैग्नीज प्रदर्शित करता है। समान दाब पर CP और CV का अनुपात CV अपान CV सदा 1 से अधिक क्यों होता है? समान दाब के लिए अतिरिक्त बाह्य कार्य करना होता है। तापमान पैमाना जो किसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता है, वो है केल्विन पैमाना है। निम्न डी ब्लॉक तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है, तो वो जिंक है, परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है। एक तीव्र गतिशील अपरमाणुविक कण की सहचारी द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पर द्रव्यमान पर निर्भर होता है, स्पिन अवस्था और संवेग पर। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है? ये डायमेंशन लेस होता है।
निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। बोर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन के कण और तरंग का व्यवहार करता है, यही गलत है। ये वाला जो है गलत है, सही नहीं है। कौन सा अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है? तो स्कैंडियम अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है। न्यूक्लियर विखंडन का कारण क्या है? कूलम्ब फोर्स है, कूलम्ब फोर्स, बी नंबर। एक गुटका का घर्षण गुणांक म्यू तथा कोण थीटा के नत तल पर स्थिर अवस्था में रखा है। यदि थीटा को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो घर्षण बल क्या हो जाएगा? तो घर्षण बल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जल का प्रतनांक A μ3 बराबर 4/3 और कांच का प्रतनांक A μg बराबर 3/2। एक लेंस को हवा में रखने पर उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि उसमें से जल को डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? सॉल्व करने पर इसका आंसर कितना आएगा? 40 आएगा। 10 सेंटीमीटर व्यास की एक गोली क्रस्का 327 से पोषित है तो विकृत शक्ति क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर 923 वोल्ट हो जाएगा। COC3.5NH3 में आयनों की संख्या 3 हो जाएगी। 220 वोल्ट निर्गम टर्मिनल से जुड़ने पर एक विद्युत हीटर 10 एम्पीयर की धारा खींचता है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इसका प्रतिरोध होगा 22 ओम हो जाएगा। अंतप्रस्थ त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के बेलन का ताप 0 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है। यदि अनुदैर्घ्य रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर 4 × 10⁻⁴ प्रति सेंटीग्रेड है तो बेलन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? 0.48 पाई सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी निम्न के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के द्वारा दी गई थी। यदि हाइड्रोजन गैस का एक अणु क्लोरीन गैस के एक अणु से क्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 अणु बनता है तो विभिन्न गैसों के समान आयतन में एक दबाव युक्त तापमान पर अणुओं की संख्या कितनी होगी? समान होगी। 4 गुरुत्वीय बल दिए गए हैं तो इसमें आसंरक्षी बल कौन सा होगा? आसंरक्षी बल चुंबकीय व घर्षण बल दोनों होंगे। केपलर के क्षेत्रीय वेग नियत रहता है किस संरक्षण के नियम के आधार पर? कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर। मेटा निर्देशित करने वाले समूह कौन सा होगा? तो इसमें मेटा निर्देशित करने वाला समूह हो जाएगा CN हो जाएगा। 110 में जो है सेल का EMF 0.16 वोल्ट हो जाएगा। कैल्शियम के हैलाइडों को गलनांक को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो CaCH सब में हाई है तो FCl Bri के अकॉर्डिंग इसका फंक्शनल किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो गलनांक होगा Cli F का हो जाएगा तो FCl Bri के अकॉर्डिंग नंबर A। मानक विभव का वोल्ट कितना हो जाएगा? 1.10 हो जाएगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी तो यह उल्टा जब क्रिया होगी। विद्युत वाहक बल किसको निरूपित करता है? प्रति इकाई आवेश को। एक माध्यम से वेग v आवृत्ति v लैम्डा से चल रही है तो प्रकाश का तरंग अधिक सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या हो जाएगा? तब v घटेगा और आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, लैम्डा घटेगा। सहसंयोजक साथ ही समवर्ती आबंधों के आधार पर नीचे दिए गए यौगिक में किसमें उसके परमाणुओं के बीच आबंधन का स्पष्टीकरण आयनिक सहसंयोजक साथ ही समवर्ती आबंधों का आधार दिया जा सकता है? तो वो है कौन सा? नाइट्रिक एसिड। एथिल ब्रोमाइड अपक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? A नंबर
CH3 CH2 Cn प्राप्त होता है। Na पॉजिटिव और F निगेटिव दोनों ही आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2p6 होता है, किंतु Na पॉजिटिव आयन का आयनिक त्रिज्या F निगेटिव आयन की आयनिक त्रिज्या की केवल 0.691 गुना ही होती है। यदि उनकी आयनिक त्रिज्याओं का योग 231 pm है तो F त्रिज्या कितनी होगी? तो इसका भी कितनी हो जाएगी? 95 pm। निम्न में से कौन सी बीमा हो सकती है? तो Ml MLT बी नंबर। और L लंबाई तथा प्रति एकांक लंबाई म्यू के तार द्वारा द्रव्यमान M के पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर त्वरण अल्फा से खींचा जा रहा है, तो तार के मध्य बिंदु तनाव क्या हो जाएगा? सी क्वेश्चन M प्लस μL/2 G प्लस अल्फा। ऑक्सीजन के 3.2 पर ग्राम परमाणुओं का भार क्या होगा? तो इसको हल करने पर इसका आंसर आएगा 102.4 ग्राम, बी नंबर आएगा। नीचे सूचीबद्ध संक्रमण तत्व को ऑक्साइडों में कौन सा रंग विहीन है? तो इसको याद रखें TiO2। म्यू बराबर 4/3। अपवर्तन कोण है तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? प्रिज्म का अपवर्तन कोण 5 हो जाएगा। आज का पार्ट अभी और क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर हो जाएगा, जब ये बेंजीन का 3Cl2 UV के प्रकाश में लेंगे तो क्षय पर बेंजीन आ जाएगी और इस पर t सेकेंड बाद उसका कोणीय संवेग कितना हो जाएगा? तो इसका कोणीय संवेग, इसका आंसर हो जाएगा FRT। और आज की यहीं से क्लास खत्म हुई। धन्यवाद।